आज हम बात करेंगे बच्चों में होने वाली एक सबसे कॉमन बीमारी जिसको कहते हैं कॉन्स्टिपेशन या कब्ज। इसके कई कारण हैं, हम बात करेंगे इनके कारणों की, इनके लक्षण और होम्योपैथी में ऐसी कौन सी कारगर दवाएं हैं जो आपको इस दिक्कत से निजात दिला सकते हैं। तो आइए कारणों की बात करें तो सबसे प्रमुख कारणों में आता है बच्चों की डाइट में फाइबर युक्त खाने का कम होना। खाना पास्ता, पिज़्ज़ा, बर्गर जो आजकल बहुत आम है बात है, बच्चे भी बड़े भी अक्सर ये खाते हैं, जिसकी वजह से पेट में कब्ज़ की शिकायत बन जाती है। या फिर दिन भर पानी का इस्तेमाल कम होना, बच्चे पानी कम पीते हैं, ये भी एक प्रमुख कारण देखा गया है कि इसकी वजह से भी कब्ज़ की शिकायत बन जाती है। अगला कारण है बच्चों में बहुत कॉमन पेट में कीड़े होना। जी हाँ, कीड़े की वजह से भी बच्चों में अक्सर ये देखा जाता है कि कब्ज़ की शिकायत बन जाती है। और अगला कारण है वो छोटे बच्चे जब वो माँ के दूध के अलावा कुछ ठोस पदार्थ या ठोस खाना खाना शुरू करते हैं, जैसे क्या वो लक्षण हैं जिनके आधार पे हम ये कहेंगे कि बच्चे को कब्ज़ है। यदि आपका बच्चा सप्ताह में 3 या इससे कम बार स्टूल यानी मल त्यागने के लिए जा रहा है तो ये कब्ज़ हो सकता है। या फिर बच्चे को स्टूल पास करने में, मल त्यागने में बहुत ज़्यादा तकलीफ, दर्द हो रहा है मल त्यागने के दौरान, या उसके घंटों बाद तक बच्चा ये शिकायत करता है कि उसे बहुत दर्द हो, तो ये कब्ज़ हो सकता है। या फिर मल बहुत ही ज़्यादा सूखा, हार्ड हो रहा है तो भी ये कॉन्स्टिपेशन के लक्षण हैं। या मल के साथ बहुत ज़्यादा खून आना भी कॉन्स्टिपेशन है। आइए अब हम बात कर लेते हैं होम्योपैथी में ऐसी कौन सी कारगर दवाएं हैं जो इससे निजात दिला सकती हैं। सबसे पहली दवा है एलुमिना। जी हाँ, एलुमिना में यदि आपका बच्चा कुछ ऐसी चीज़ खाने की इच्छा हमेशा उसकी बनी रहती है जो हम नॉर्मली पचा नहीं सकते, हमारा इंटेस्टाइन उसको पचा नहीं सकता है, जैसे कि उसकी क्रेविंग होती है बालू, मिट्टी या चारकोल, ऐसी ही कई सारी चीज़ें खाने की इच्छा उसकी बनी रहती है। या फिर बच्चा बॉटल फीड यानी बाहरी दूध पर निर्भर है, माँ के दूध के अलावा वो बाहरी दूध पर निर्भर है और ज़्यादातर वो बाहरी दूध ही पी रहा है, बॉटल फीड पे है और उसको कब्ज़ हो रही है, तो एलुमिना नामक दवा इसमें काफ़ी मदद कर सकती है। एलुमिना में ये देखा गया है कि यदि बच्चा कई कई दिनों तक बिना स्टूल पास किए हुए रहता है, 3 से 4 दिन उसको हो जाते हैं, स्टूल करने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती है, और जब वो स्टूल पास करने जाता है उसे बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है, और बहुत ज़ोर लगाने के बाद स्टूल तो सॉफ्ट होती है, मतलब मल तो सॉफ्ट होता है, लेकिन ज़ोर बहुत लगाना पड़ता है। साथ ही साथ जो मल होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में आता है, साथ ही उसमें म्यूकस यानी सफ़ेद सफ़ेद चिकना चिकना पदार्थ भी रहता है, जिसके कारण मल बहुत ज़्यादा चिपचिपा हो जाता है। तो ये एक एलुमिना का लक्षण है। अगर आप ये दवा का इस्तेमाल करेंगे तो ज़रूर आपके बच्चे को इससे निजात मिलेगी। अगली दवा है मैग्नीशियम म्योर। जी हाँ, मैग्नीशियम म्योर एक ऐसी दवा है जो प्रायः ऐसे बच्चों में जो अभी दूध पी रहे हैं उनमें, अगर कब्ज़ की शिकायत हो रही है, 6 महीने के आसपास के बच्चे जो दूध पी रहे हैं उनमें अगर ये दिक्कत हो रही है, तो ये देखा गया है कि मैग्नीशियम म्योर एक सबसे प्रमुख दवा है जो इसमें निजात दे सकती है। साथ ही साथ वो बच्चे जिनमें अभी अभी दांत निकलना चालू हैं, यानी 6 महीने के आसपास के बच्चे जिनमें दांत निकलना भी चालू हुए हैं, और दांत निकलते समय ही बच्चों में ये कब्ज़ की शिकायत अगर बन रही है, तो मैग्नीशियम म्योर नामक होम्योपैथिक दवा इसमें काफ़ी हद तक निजात दिला सकती है। इसी क्रम में अगली दवा है सेनिकुला। जी हाँ, सेनिकुला एक ऐसी दवा है, इसमें अगर आपके बच्चे को कई कई दिनों तक मल त्यागने की इच्छा नहीं हो रही है, 3 से 4 दिन हो जाते हैं, उसको बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है कि वो मल त्यागे, और उसके बाद जब वो जाता है तो उसे बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है
और बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाने पर जो उसका मल होता है वो बहुत ज़्यादा सूखा, बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा है, साथ में उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो सैलिकोला नामक दवा बहुत हद तक आपको इसमें निजात दिला सकती है। साथ ही साथ इसकी वजह से बच्चे की भूख भी काफ़ी कम हो जाती है, बच्चा बहुत दुबला पतला हो जाता है, बच्चे की खाने की इच्छा भी कम हो जाती है। साथ ही साथ मल में बहुत ज़्यादा बदबू आना, बच्चा अगर स्नान करके भी आ गया है तो कई कई घंटे तक वो बदबू बाथरूम में, टॉयलेट में या बच्चे से दुर्गंध आती रहती है। तो अगली दवा है एनाकार्डियम। जी हाँ, एनाकार्डियम एक ऐसी दवा है जिसमें यदि बच्चे को ये एहसास हो रहा है कि उसके मल के निचले हिस्से में कोई चीज़ फंसी हुई है, कोई चीज़ अटकी हुई है जो उसे मल त्यागने में या लैट्रिन करने में रुकावट पैदा कर रही है, तो एनाकार्डियम इसमें निजात दिला सकती है। साथ ही साथ यदि बच्चे को दिन में कई कई बार ये इच्छा होती है कि वो स्टूल के लिए जाए, लैट्रिन के लिए जाए, बट जैसे ही वो पॉट में बैठता है उसकी सारी इच्छा बिना स्टूल पास किए हुए ही ख़त्म हो जाती है। ऐसा दिन में वो कई बार करता है बट उसको स्टूल नहीं आता है, तो ये एनाकार्डियम नामक दवा इसमें काफ़ी मदद कर सकती है। साथ ही साथ यदि बच्चे को मल द्वार में बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है तो भी एनाकार्डियम इसमें काफ़ी मदद कर सकता है।